पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बेदखली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को अपने बयानात से मोहतात रहने के लिए नोटिस भेजा गया। उनके बयानात, मीडिया से गुफ्तगू और ट्वीट से मुतालिक कमेटी बनाई गई जिसने सिफारिश की कि शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। उनके रवैये से पार्टी की साख पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म की जाए। शेर अफजल मरवत बाइज्जत इंसान है, उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी, पार्टी के हर फैसले का एहतराम करता हूँ। किसी ने कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की, गलत फहमियों पर लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। कौमी असम्बली की नशिस्त के हवाले से हल्के और कबीले के लोगों का एतमाद में लूंगा। शेर अफजल मरवत का रद्द अमल। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद का सफर आखिरत दोहा के शुमाल में लौसील के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में दुनिया भर से रहनुमाओं की शिरकत, अमीर कतर खालिद मशाल और अल-फतह समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। इस्माइल हनिया और उनके महाफिज की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज में इस्माइल हनिया की मैयत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में लाई गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं और तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। जुमे के खुतबे में शहीद इस्माइल हनिया को खिराज तहसीन पेश करने पर इमाम मस्जिद अक्सा गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेस ने शेख इकरमा साबरी को बैतुल मक़दस के मज़ाफ़ात में वाक़े उनके घर पर धावा बोलकर गिरफ्तार किया। सिहोनी फौज ने गिरफ्तारी के बाद 85 साला शेख इकरमा साबरी को मस्कूबिया के हिरासती मरकज़ मुंतकिल कर दिया। इस्माइल हनिया शहीद की तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद मुतअद्दिद इसराइली वज़रा ने इमाम मस्जिद अक्सा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। क़याम अमन के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते हैं। करारदाद का मतन, पूरा आलिम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अशकबार है। फ़लस्तीन में कत्लगाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइल ने जुराइम की हर हद अबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तलबा को दाखिला दिया जाएगा। निहत्त फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। ईरान का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ेकार पर गौर। कई इक़दाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बाकरी, ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया का कत्ल, मशरिक़ वसता में बड़ी जंग के खतरात। अमरीकी जासूस तैयारों की शाम, लेबनान और इसराइल की साहली पट्टी पर परवाजें। अमरीका ने जंगी बेड़ा खलीज फारस पहुंचा दिया। अमरीकी सदर और नायब सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल का भरपूर साथ देगा। अमरीकी सदर और कमला हैरिस के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को यकीनी दहानी। इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर यरगमालियों की रहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन।
हुकूमत का आवाम को बिजली के बिलों और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी टीम को टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से ज्यादा आमदन पर टैक्स सले पर नजरसानी की तजवीज़। कम तनख्वाहदार तबके को 30 से 40 अरब का रिलीफ देने जाने की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। माहाना 1 लाख तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए IMF से बातचीत होगी। IMF ना माना तो 50,000 तक आमदन वालों को ही रिलीफ मिल सकेगा। 300 से 400 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए भी तजवीज़ ज़ेर गौर। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई कोशा। बिलों में रिलीफ के लिए हतमी रजामंदी IMF से ली जाएगी। वफाकी काबीना ने लापता अफराद की फैमिली के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। मिसिंग पर्सनस के हर खानदान को माशी मुश्किलात को दूर करने के लिए ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लापता 1000 अफराद के खानदानों को माली और कानूनी इमदाद दी जाएगी। लापता अफराद के अहल खाना के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और विरासत के मसाइल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के 70% केसेज हल कर लिए गए, बाकी भी जल्द हल हो जाएंगे। लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। ये इमदाद कोई मुआवजा नहीं, सिर्फ तकालीफ दूर करने के लिए है। किसी शख्स का लापता होना मुतल्लिका खानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। रियासत माँ जैसी होती है। लापता अफराद के केसेस 2000 से ज्यादा है। पहले 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2011 से अब तक मुल्क में मिसिंग पर्सनस की 10,311 शिकायत दर्ज हुई। मिसिंग पर्सन कमीशन ने 8,042 शिकायत को निपटा दिया। 2,269 केसेज ज़ेर इल्तवा जबकि 525 केसेज अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2,269 में से 1,000 मिसिंग पर्सनस 5 साल से ज़्यादा अरसे से लापता हैं। निपटाए गए केसेज में मर जाने वाले अफराद और जेलों में मौजूद कैदियों के नंबर्स भी शामिल। मिसिंग पर्सनस के कुछ केसेज हकाइक पर मबनी नहीं थे। शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुखबी को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के पेश करने की हिदायत। अदालती ऑर्डर वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने का हुक्म। पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको बताएंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार, मैं चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को खुद बताऊंगा। स्टेट काउंसिल का जवाब, वो क्या कर देंगे? फिर हमने तो इनके ही खिलाफ ऑर्डर करने हैं, इनको तो हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना। इनकी खाल बहुत मोटी है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स, अदालतें अब क्या कर सकती हैं? रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे एहसासों की तफसीलात चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अदालत का वजारत दाखिला के नुमाइंदे से मुकालमा। केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। किसी मुआहिदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहते। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मामले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना के इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार। चीन और पाकिस्तान में तजारती फ़रोग़ पर ताउन की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मंजूरी। हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाजत दें तो 15 से 20 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले से 15 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। के इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपए में फरोख्त करते हैं। सिंध को गैस दे, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। अपोजिशन में रुकन इकबाल वजीर का बानी PTI के खिलाफ नाजेबा जुबान का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में गुथम गुथा हो गए। अरकान असम्बली का एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का भी तबादला। अरकान असम्बली ने बीच बचाव कराया।
बानी पीटीआई 1 साल से जेल में है। 5 अगस्त को 1 साल मुकम्मल होगा। पीटीआई 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा करेगी। बानी पीटीआई को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जलसा एहतजाज के तौर पर रखा गया है। तहरीक इंसाफ अपनी जदोजहद जारी रखेगी। बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को लीड करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ। हुकूमत ने जमात इस्लामी का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। पंजाब में जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर पंजाब हुकूमत ने कारकुनों को रिहा किया। अमीर जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरना देने का ऐलान। बिजली के बिल सियासत नहीं, अवाम का मसला है। तनख्वाहदार तबके पर बेइंतहा टैक्स लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। हाफिज नईम रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने से खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमत इत्तेहाद से राब्तों का फैसला। महमूद अचकज़ई जल्द हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नून लीग और पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राब्तों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने सियासी जमातों से बाज़ाब्ता रवाबित और मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जायजा इजलास। मंसूबे के मास्टर प्लान और तामीर से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जल्द तामीर के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाए। हमने पंजाब में बैनुल अक़वामी मेयार का PKLI अस्पताल बनाया। PKLI पर खूब सियासत करके उसे तबाह करने की मज़मूम साजिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास में गुफ्तगू। विलेंशिया टाउन लाहौर में निजी अस्पताल का मालिक दिन दिहाड़े कत्ल। डॉक्टर शाही सिद्दीक को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया। 4 हमलावर कार में सवार होकर आए। डॉक्टर शाही सिद्दीक की गाड़ी में बैठने लगे तो एक मुलजिम ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने 13 गोलियां चलाई। 4 गोलियां डॉक्टर शाहिद के सीने और सर पर लगीं जो जानलेवा साबित हुई। डॉक्टर शाहिद का बेटा और ड्राइवर भी हमरा थे। दोनों महफूज रहे। कत्ल का वाक़े की तहकीकात के लिए 4 टीमें तश्कील। DIG ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन का जय वक़ुआ का दौरा। डॉक्टर शाही सिद्दीक की भी 6 माह कबल भी थाना चौक के हदूद में कातिलाना हमला हुआ था जिसमें वो महफूज रहे। कातिलों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। CCTV फुटेज और मोबाइल फोन डाटा की मदद से तहकीकात जारी। डॉक्टर शाही सिद्दीक के कत्ल का मुकदमा बेटे की मुद्दियत में थाना काहना में दर्ज। मकतूल डॉक्टर शाही सिद्दीक का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर रिपोर्ट पेश की जाए। DG पासपोर्ट और DG FIA अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म। PIC एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहमद वकास जंजुआ की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बाद जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर का बयान। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। आप डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। PTI की इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मानसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। किमाड़ी में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध में 6 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जैकबाबाद, शिकारपुर, कुंबर, शहदाद कोट, कशमूल, लाड़काना में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अंदरून सिंध नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। करेथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बलोचिस्तान और दादू के नदी नालों में तोहियानी का इम्कान। चित्राल के दूर दराज इलाकों में शदीद सैलाब। फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद सैलाब की वजह से फसलें, दुकानें और कई मकानात बह गए। यरखून वैली का मस्तूंग से राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान पर तेज बारिश के बायस राजनपुर में नदी नाले
में बिखर गए। रद्दू को ही नाला, जंगी में तो गयानी, प्याज और कपास की फसलों का नुकसान। मुल्क भर में बारिशों से 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 96 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 39 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 22, खैबर पख्तूनख्वा में 34 अमवात रिपोर्ट हुई। NDMA की रिपोर्ट।